अस्सलाम वालेकुम। अ, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ, जिमल अदनान ऑफिशियल पे। तो हम पहले केमिस्ट्री क्लास 9th की हम लोग जो ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, उसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक हम लोगों ने स्टडी किया था। आगे जो है हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें दो मतलब इंटर रिलेशनशिप है, एक बायो का और केमिस्ट्री का। यानी कि बायो के अंदर जो केमिस्ट्री यूज़ होती है उससे रिलेटेड इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। अब उन्होंने क्या बताया है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया है कि जानदारों के अंदर जो केमिस्ट्री होगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डेफिनेशन में भी उन्होंने यही बात डिस्कस की है कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस, सब्सटेंस के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। और वो जो केमिकल रिएक्शंस है वो कहाँ पे होते हैं, बेसिकली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो केमिकल उनकी बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट, उनको स्टडी किया जाता है। उनका स्ट्रक्चर कैसा है केमिकल रिएक्शन का, या उनकी कंपोजिशन कैसी हो सकती है, या उनके अंदर मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप कह लें किस तरह की हो सकती है, वो सारी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, जिसमें सिंथेसिस आ सकती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है, कंपोजिशन आ सकती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूट फूट, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं उनका टूट जाना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म उसका हो जाना। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि अब ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। प्रोटीन की भी सिंथेसिस भी हो सकती है या उसकी मेटाबॉलिज्म हो सकता है फैट्स का, इसी तरीके से हम इनकी स्टडी की जाती है। और इसके अलावा लास्ट में उन्होंने एग्जांपल्स बताई भी हैं। वो क्या उन्होंने बताया है, एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की फील्ड के अंदर, फूड साइंस या एग्रीकल्चर के अंदर भी हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हम बात करें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड इन कमर्शियल स्केल। यानी कि वो कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स कंपाउंड, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो केमिकल बनाए जाते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स कमर्शियल लेवल के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं वो फर्टिलाइज़र्स भी हो सकते हैं, सोप हो सकते हैं, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह, पेंट्स, पेपर इंडस्ट्रीज़ वगैरह, यानी कि जो कमर्शियल स्केल पे बनाए जाते हैं उनका जो यूज़ होता है, उनको जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनकी सिंथेसिस की जाती है, वो सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाती है। फिर उसके अलावा हम बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव के न्यूक्लियर प्रोसेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच विद द एटॉमिक एनर्जी एंड द यूजेस इन डेली लाइफ। It also includes the study of chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants and other materials. It has a vast application in medical treatment, for example radiotherapy हो सकती है, preservation of foods, generation of the electrical power through the nuclear reactors वगैरह। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें कर लें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, जैसे कि बायोलॉजी हो सकती है, जियोलॉजी हो सकती है, इकोलॉजी हो सकती है, सॉइल और वाटर वगैरह जो होता है ये इसमें डिस्कस किया जा सकता है। और इसके अलावा द नॉलेज ऑफ द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड द प्रोडक्शन द अगेंस्ट पॉपुलेशन। यानी कि वही बात जो मैंने भी बताई है कि इसके अंदर हम जियोलॉजी से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं, इकोलॉजी से, सॉइल और वाटर, हम इनको स्टडी करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है। या उसके अलावा हम इसके अंदर देखते हैं कि जो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, यानी कि उसका ह्यूमन बींग्स का इफ़ेक्ट, यानी कि ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हो सकता है, इन चीज़ों को स्टडी करना हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हमने 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने बताया है कि
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस जो होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, फैट्स का हो सकता है, इसको डिस्कस किया जाता है। या उसके अलावा मेडिसिन की फील्ड के अंदर मतलब हम देखते हैं कि इसकी मेडिसिन कैसे बनती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल वगैरह होते हैं। फूड साइंसेस के अंदर हम लोग देख सकते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में, ज़राअत में हम देखते हैं कि किस तरह से ये बना है, क्या इसका प्रोसेस है, कौन से केमिकल्स इसको लगाए हैं, कौन सी फर्टिलाइजर्स वगैरह लगी हैं, वो सारी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मैंने बताया है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो कमर्शियल लेवल पे चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि सोप, फर्टिलाइज़र्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेपर्स, पेंट्स वगैरह, इसके अंदर कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, बेसिकली रेडियो एक्टिव कुछ मतलब मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर से न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसमें से उसकी डिस्कस की जाती हैं। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने बताया है कि ऐसे कंपोनेंट को स्टडी हम करेंगे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इस एक और ब्रांचेस से भी डिस्कस किया जाता है, जैसे कि बायोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी यानी कि कह लें कि ज़मीन की, अर्थ की स्टडी जो होती है, इकोलॉजी भी इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन का और इन्वायरमेंट का जो आपस में एक रिलेशनशिप होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। सॉइल और वाटर यानी कि पानी और वाटर, सॉरी मिट्टी और पानी का जो रिलेशन होगा इन्वायरमेंट के अंदर, उसको भी डिस्कस किया जाता है इसमें। फिर उसके अलावा उन्होंने बताया है, इट इज़ द नॉलेज ऑफ द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉपुलेशन। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये हमें इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज देती है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ नेसेसरी है इम्प्रूव करने के लिए, या कह लें कि पॉपुलेशन की प्रोडक्शन को अगेंस्ट के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, यानी कि हम किस तरह से मतलब पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, उसके मतलब उसको डिग्रेड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह से, ये सारा कुछ हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ये आज हमने 4 ब्रांचेस डिस्कस की हैं, पहले भी हमने 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया था, इवन कि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। और ये जो है ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में पूछा जाता है और समटाइम ये शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि डिफरेंस आ सकते हैं इसके। डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इस तरह से आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अलग से पूछा जाएगा डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। शॉर्ट में लॉन्ग में हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई चीज़ या कोई बात आपने पूछनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।